नमस्कार। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का मुद्दे में हम बात करेंगे आजकल के युवाओं को के मन मस्तिष्क के बारे में। जैसे कि क्या बात करें कि हम बताओ थे। एक तो हम लोग पिच पिच फिल्म देखे थे। क्या एक जगह शाहरुख खान अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे और पत्रकार उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। वो फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई थी, तो मैं उसमें कुछ कमेंट वमेंट पढ़ रहा था। तो उसमें देख रहा था कि तमाम तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोगों के शुभ तक हैं जो बढ़िया कमेंट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे घटिया झाटू किस्म के आदमी हैं जो कि गड़बड़ गड़बड़ कमेंट कर रहे थे उनकी अपने परिवार के बारे में। बेहद टैलेंटेड उनकी अपनी बच्ची के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में। तो जब उससे मैंने देखा कमेंट को तो मुझे लगा कि यार ये आदमी ऐसे क्यों कह रहे हैं। उसमें एक ने कमेंट लिखा था कि आने वाला वक्त बेहद ख़राब हो रहा है जब माता पिता स्वयं अपने बच्चों को कुछ ऐसी वेशभूषाएं पहना रहे हैं या उनके साथ आ जा रहे हैं। ये वेशभूषा गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझा कि क्या समस्या है वेशभूषा में। कोई लड़की कैसी वेशभूषा पहने ये उसका मामला है, और अगर उसकी अपनी वेशभूषा उसके माता पिता और उससे उसके परिवार को अच्छा लगे भाई, तो हम और आप कहने वाले कौन हैं। उसका अपना वेशभूषा उसे उसके जीवन के लिए मायने रखता है, उसे खुशी दे रही है। हम और आप दूर बैठकर क्यों कमेंट कर रहे हैं उस पर। और हर पीढ़ी के लिए आने वाला वक्त बेहद गंदा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे दादाजी के जो भी समय था, तो दादा उन पर दादा के लिए भी आने वाला वक्त, मतलब मेरे दादाजी के लिए जो दादाजी का वक्त था वो खराब रहा होगा। उनकी सोच में हर वर्तमान पीढ़ी को ये लगता है कि आने वाला दौर बेहद गंदा होगा। मेरे दादाजी को लगता था कि मेरे पिताजी की जो पीढ़ी है वो बेहद गंदी होने वाली है। मेरे दादाजी या हमारे उस वक्त के लोग परिवार की महिलाओं को कहीं आमदनी करने के लिए नहीं जाने देना चाहते थे, किसी प्रकार की नौकरी नहीं करने देना चाहते थे। जिस घर की महिलाएं उस वक्त जाकर नौकरी करती थी उन्हें गंदा से गंदा शब्द से नवाजा गया, बुरा और भला कहा गया, और उनकी नज़र में आने वाली पीढ़ी बेहद गंदी होती गई। फिर जब हमारे पिताजी का दौर आया, जो कि हमारे दादाजी के लिए ऑलरेडी गंदा है, गंदी पीढ़ी है। अब पिताजी की पीढ़ी आई तो पिताजी को लगा कि जो हमारे बच्चों की आने वाली पीढ़ी है या जो अब नई पीढ़ी आ रही है उस दौर में बहुत गंदगी होगी। उस दौर में क्या होगा कि भैया बच्चे पढ़े लिखे जरूर, नौकरी जरूर करे, लेकिन कोई कहीं हॉस्टल में जाकर नहीं रहेगा। कोई महिलाएं, कोई लड़की को हॉस्टल में रहकर अध्ययन नहीं करेगी। अब भैया हम लोगों की पीढ़ी आ गई। अब हम लोगों को लग रहा है कि भाई हम लोगों में तो गलीमत है, हम लोगों के दौर में ये सब कुछ नहीं था, यूट्यूब फेसबुक या हुआ। अब तो आने वाला दौर और गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है आने वाला दौर। और मैं बता दूं कि आने वाला दौर इस दौर से बेहतरीन है। हर आने वाला दौर पिछले दौर से बेहतरीन रहा है। पिछले दौर से संस्कारित रहा है यार, पिछले दौर से बुद्धिमान रहा है, पिछले दौर से बेहतरीन रहा है। जितनी बुद्धि समझ मेरे दादाजी की थी उससे ज़्यादा उनकी आने वाली पीढ़ी को है। जितनी मेरे पिताजी को थी फिर उनकी आने वाली पीढ़ी को है। जो सुख सुविधाएं या जो चीज़ें मेरे दादाजी स्वयं नहीं देखे वो मेरे पिताजी देखे। जो मेरे पिताजी अपने बचपन में नहीं पाए उसे हम लोग देख रहे हैं। जो हम लोग अपने बचपन में नहीं पाए हमारे बच्चे देखेंगे या देख रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी पहले से व्यवस्थित है, पहले से बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। और ये कहना कि उनके कैसन कपड़ा वो पहन रही है, कैसा वो चल रही है, कैसे वो आ रही है, कैसे वो जा रही है, आने वाली पीढ़ी और गंदी हो रही है, एकदम मूर्खता है। और अपने समय की हत्या करते रहना है बस, कि फोटो देखा, वीडियो देखा और कमेंट करने लगा। अब शाहरुख खान का अपना परिवार है, शाहरुख खान
कि परिवार के बारे में बात करने से पहले अपनी स्थिति देख लो। बहुत सारे घर में अन्न नहीं है और हम बात कर रहे हैं राजा महाराजाओं की। अरे आज के वक्त में वो हजारों करोड़ों रुपए का मालिक है, उसका अपना परिवार है, बेहद खूबसूरत परिवार, पढ़ा लिखा परिवार, और हर कोई कार्यरत है अपने अपने कार्य में। शाहरुख खान स्वयं कार्यरत है, उनकी पत्नी अलग कार्यरत है, उनके बच्चे भी कार्यरत है भाई। वो सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हैं, और हम और आप क्या कर रहे हैं कि उनका यूट्यूब देखेंगे, उनका रील देखेंगे, उनका फोटो देखेंगे, उनके परिवार को देखेंगे, उनके परिवार के बारे में पढ़ेंगे, उतना समय देंगे, फिर उतना समय निकाल कर कमेंट करेंगे। फिर हम चाहेंगे कि कमेंट पर कमेंट हो, फिर उसका कमेंट करें, फिर उस कमेंट करें, फिर कमेंट हो तो फिर कमेंट करें। वाह बारीचुतिया पा भोसड़ी की गजब खलियर आदमी है। हर आने वाली पीढ़ी, एक बात याद रख लीजिएगा, हर आने वाली पीढ़ी अपने पिछली पीढ़ी से बेहतर रही है। वाह, हर आने वाली पीढ़ी अपने पिछली पीढ़ी से बेहतर रही है। हर आने वाली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से आगे रही है, और हर आने वाली पीढ़ी को लोगों ने हमेशा गंदा बताया है। और होता क्या है कि सबसे गंदी पीढ़ी वर्तमान में ही है, जिस पीढ़ी में हम जी रहे हैं। आने वाली पीढ़ी तो उससे बेहतर है। गंदगी की परिभाषाएं सबने अलग अलग बना कर रखी है, सबने अलग अलग बना कर रखी है, और सारी परिभाषाएं गलत है। इसकी माँ के चलन, मतलब मेरे दादाजी के समय में क्या कि महिलाएं नौकरी नहीं करनी चाहिए। अब उनके लिए गंदगी की परिभाषा इतना रहा कि नौकरी कर लिया तो महिला गंदा हो गई। अब वो परिभाषा बदल गई। अब हमारे पिताजी के दौर में आ गया कि लड़की पढ़नी चाहिए, हॉस्टल में जानी चाहिए। हॉस्टल में चल गई तो नई गंदी हो गई, ले आया करीब वहीं जोड़ा। अब नई पीढ़ी का आई कि भैया हॉस्टल फास्टल सब स्वीकार है, सब खुशी खुशी का। तो अब भैया कहा कि रूम लड़की लेके अकेले कहीं न रहे, रूम लेके अकेले रहे वाली लड़की गंदी होनी। अवला कहीं दिल्ली में का काम करती गाजियाबाद में, तो अकेले रूम लेके न रहे भैया, ऐसा लड़की गंदी होनी। अब वाली पीढ़ी में देखवा कि वो समान हो जाए। अब मेरे बच्चे के जो बच्चे आएंगे तो मेरे बच्चे अपने बच्चों को देखोगे पूरी स्वतंत्रता देंगे, कहीं आए जाए, लेकिन वो भी कुछ बात रख लेंगे कि आने वाली पीढ़ी बहुत गंदी हो रही है। इससे बचना चाहिए। मेरे समझ से आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतरीन है। आने वाली पीढ़ी पिछली वाली पीढ़ी से ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा समझदार है। और उनकी अपनी पीढ़ी में क्या बुरा है क्या अच्छा है उनके ऊपर छोड़ देना। हमने गाड़ी में कहे मर्चा लगा एक माँ का चदा, मतलब शाहरुख खान कोनो समस्या नहीं, उनकी लड़की कोई समस्या नहीं, पत्नी कोई समस्या, होना भी नहीं चाहिए भाई साहब। इतना खूबसूरत परिवार, इतना उच्च लेवल के वो सब आदमी, उनकी अपनी बुद्धिमत्ता है, और हम लोग बसड़ी के अपने अपने ये सब चुतिया झोपड़ी में बैठल हुआ, खैले बिना मरत हो और कमेंट करिए उनके ऊपर। अरे यार अपना एक स्तर बना लो, कुछ चीजें हासिल कर लो। जब हाल है। और बड़ा बुरा लगता है जब कोई अनायास का कमेंट करे, और भी बेहतरीन लोगों पर। बेहतरीन लोग अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए लगे रहे हैं, हर वक्त लगे हुए हैं। इन सब बेकार की चीज़ों में कमेंट करें, फिर वो किसी के फोटो पर, फिर उनके फोटो पर कोई और कमेंट करे तो उसका जवाब भी दे। इतना समय भाई साहब पता नहीं कहाँ से कोई ग्राम रख लेंगे मन। हाँ, हम तो अपन विचार रखें, बड़ा खुशी होला। हम अपन विचार भाई रखत है, यही में हम प्रसन्न है। हाँ, और हम अपन विचार रखे बदे ही ई चैनल बनेले, जो हमारे हृदय में है वो कि हम कह दें, जैसे कि हमारे दिमाग में जो वजन हो हल्का हो जाए। वाह, नमस्कार। स्वस्थ रहें, मेहनती रहें।